आज गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती है। मैं एक सिंह मोटिवेशनल स्पीकर। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और एक यूनिवर्सल लीडर थे। जब गुरु गोबिंद सिंह जी 9 साल के थे तो कश्मीरी पंडित उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी से मदद मांगने आते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार से सब परेशान थे, क्योंकि वो सबका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा के उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने पर मजबूर करता था। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के कहने पर गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली चांदनी चौक जाते हैं कश्मीरी पंडित की जान को बचाने के लिए, और अपना शीश कटवाते हैं और शहादत देते हैं और हिंद की चादर कहलाते हैं। जो भाई चेता जी थे, उनके सेवक गुरु तेग बहादुर जी के, वो दिल्ली से होते हुए अनंतपुर आते हैं, उनका शीश छिपते छिपाते और गुरु गोबिंद सिंह जी को सौंपते हैं, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी अनंतपुर में होते हैं। जब वो सौंपते हैं तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी भाई चेता जी को सीने से लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं, रंग रेठा गुरु का बेटा। औरंगजेब के बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए गुरु जी ने ये ऐलान कर दिया कि अब हम उसका अत्याचार नहीं सहेंगे, क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली जा रहे थे तो जाने से पहले उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, तो तभी से वो दशम पिता कहलाने लग गए। तो उनकी शहादत के बाद गुरु जी ने धर्म युद्ध की तैयारी बड़े जोरों शोरों से शुरू कर दी। गुरु जी को तीरंदाजी का बहुत शौक था और इतिहास गवाह है कि जब जब गुरु जी ने अपना कमान चढ़ाई तब तब उनका निशाना कभी नहीं चूका। गुरु जी को ये पता था कि शास्त्रों से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसके लिए नीति शास्त्रों का आना भी बहुत ज़रूरी है, और ये बात गुरु जी को बहुत ही छोटी उम्र में पता चल गई थी। जब गुरु जी अस्त्र शस्त्र के साथ नीति शास्त्र सीख रहे थे तब गुरु जी मुंशी पीर मोहम्मद साहिब से फ़ारसी भाषा भी सीखने का काम कर रहे थे, क्योंकि चमकौर युद्ध जो कि काफ़ी बड़ा युद्ध था, उसके बाद गुरु जी ने औरंगज़ेब को फ़ारसी भाषा में पत्र लिखा था, जिसे हम ज़फ़रनामा के नाम से जानते हैं। गुरु जी को फ़ारसी के अलावा गुरुमुखी, ब्रिज भाषा और संस्कृत में भी महारत हासिल। दशम पिता ने जब अस्त्र शस्त्र और नीति और भाषा पूरी तरीके से सीख ली थी तब उन्हें अपनी शक्तियाँ और बढ़ानी थी, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत ही बड़ा अपना राज्य फैला चुका था उस समय, उसकी शक्ति बहुत थी। तो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गुरु जी ने फ़ौज का निर्माण करने का सोचा, और गुरु जी का मानना था कि जुल्म का सामना तो सिर्फ तलवार उठाकर ही किया जा सकता है, और इस बात को गुरु जी अपने पिताजी गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के बाद ही समझ गए थे। जब गुरु जी के भक्तों को ये पता चला कि गुरु जी फ़ौज का निर्माण कर रहे हैं तो लोग हज़ारों की तादाद में अनंतपुर आने लग गए फ़ौज में भक्ति होने के लिए। गुरु जी ने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उस समय जो कि शूद्र थे, जिनको तलवार छूने से भी मना था, उनको गुरु जी ने फ़ौज में भक्ति किया। गुरु जी कहते थे, हिंदू तुर्क देव राव जी, इमाम साफ़ी मानस की जात, सब है एके पहचानबो। मानस की जात हमेशा एक होती है, हमारी जात एक है, हम क्यों भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि बचपन में भी जब गुरु जी का प्रकाश हुआ था तब उनसे एक पीर मिलने आए थे। तो जब पीर मिलने आए थे तो वो उन्हें देखने के लिए कि वो भेदभाव करते हैं कि नहीं, उनके एक हाथ में हिंदू के घर की मिठाई थी और एक हाथ में मुसलमान के घर की मिठाई थी। उन्होंने दोनों मिठाइयों को गुरु जी के सामने रख दिया और गुरु जी ने दोनों की मिठाइयों पे हाथ रखा। तो उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है कि गुरु जी कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, और जो कि सच बात है, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी भेदभाव नहीं किया। जब गुरु जी ने अपनी फ़ौज तैयार कर ली तब गुरु जी ने सोचा कि अब हम अपनी फ़ौज के लिए नगाड़ा भी बनाएंगे, और उस नगाड़े का नाम गुरु जी ने रखा रणजीत नगाड़ा। जब फ़ौज उस नगाड़े की आवाज़ सुनती थी तो उसमें जोश भर जाता था, और उन गुरु जी के इसी फैसले से मुग़ल और पहाड़ी राजा बहुत ही भारी चिंता में आ गए थे। जिस व्यवस्थित ढंग से गुरु जी आने वाले धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उससे मुग़ल राजा बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। अब बात कर लेते हैं बैटल ऑफ चमकौर के बारे में, जहाँ पर गुरु जी के पास 40 सिंह थे और मुग़ल सेना 10 लाख थी, और गुरु जी ने 40 सिंहों के साथ 10 लाख मुग़ल सेना का सामना किया। ना सिर्फ सामना किया बल्कि उसे जीता भी। गुरु जी कहते थे, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तबै गोबिंद सिंह नाम कहावा। गुरु जी इतने बहादुर थे कि वो कभी भी कोई लड़ाई बिना नीति, बिना प्लानिंग के कभी नहीं लड़ते थे। यहाँ तक कि गुरु जी जब धर्म युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब भी गुरु जी ने
बहुत ही व्यवस्थित ढंग से प्लानिंग की थी, एकदम चल रहे थे प्लानिंग के साथ, तभी उन्होंने लड़ाई की थी। और यही चमकौर की लड़ाई में भी उन्होंने किया। उन्होंने नीति बनाई, और नीति क्या थी कि वो एक एक करके अपने सैनिकों को भेजते थे। वो एक एक करके भेजते जाते थे अपने सैनिकों को। क्यों? क्योंकि जब एक एक करके जाएंगे तो मुग़ल सेना उन्हें कमज़ोर समझेगी, और कमज़ोर होने का फ़ायदा ही उन्होंने उठाया कि वो सबको मार के आते थे, क्योंकि वो कमज़ोर समझती थी उन्हें, और वो मार के आते थे बहुत सारे सिपाहियों को। और इसी तरीके से मुग़ल सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। और इसी लड़ाई में गुरुजी ने अपने 2 पुत्रों को भी वार दिया। किसके लिए? हमारे लिए। गुरुजी ने अपने जीवन काल में टोटल 14 लड़ाइयाँ लड़ी, और एक भी लड़ाई उन्होंने अपना राजपाट बढ़ाने के लिए नहीं की जैसे बाकी राजा करते थे, बल्कि उन्होंने अहिंसा के खिलाफ और मुग़लों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी। अपने लिए नहीं, दूसरों की लड़ाई लड़ी, हिंद के लिए लड़ाई लड़ी। अगर गुरुजी ने ये सब शहादतें, ये सब लड़ाइयाँ ना की होती तो आज इस दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म होता, वो था इस्लाम। गुरुजी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं थे, अहिंसा के खिलाफ थे। अब बात कर लेते हैं लेसन लर्निंग के बारे में। वो लेसन लर्निंग क्या है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से हम क्या क्या सीख सकते हैं। पहली लेसन लर्निंग है कि कोई भी चीज़ करने से पहले प्लान करना जानो, क्योंकि गुरुजी जो भी लड़ाई लड़ते थे उसे एक व्यवस्थित ढंग से लड़ते थे। आपको सबसे पहले प्लान करना होगा। अगर आपको अपनी सफलता तक पहुंचना है तब भी प्लान करना होगा। कोई गोल अचीव करना है, छोटा या बड़ा, तब भी प्लान करना होगा। अगली वो है डिटर्मिनेशन। आपको डिटर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में डिटर्मिनेशन नहीं होगी कि मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। चार्ली सिंह ने 10 लाख का मुकाबला इसी कर पाया क्योंकि सब में डिटर्मिनेशन थी कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और सभी सिंहों में डिटर्मिनेशन थी, इसलिए वो युद्ध जीत पाए। तीसरी सीख ये है कि लीडरशिप कैसे बिल्ड की जाए। गुरुजी सबके साथ समान भाव रखते थे, सबको एक जैसा ट्रीट करते थे। इसी कारण गुरुजी से सब प्रेम करते थे, और गुरुजी अच्छी लीडरशिप बिल्ड कर पाए थे और सब उनकी बात मानते थे, क्योंकि गुरुजी महाराजा थे। आज गुरुजी की जयंती थी, इसलिए मेरा काम था आप सबको गुरुजी के जीवन से रूबरू कराना। इसलिए आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।